से आप वहां पर पे आउट भी आप बढ़ा सकते हो। क्या क्या प्रोडक्ट है और उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आजकल आप अपना बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, तो आज सिंपल हम बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल बात करेंगे हमारे एग्री की क्या प्रोडक्ट हैं, उनको आप किस किस टाइम पे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू करते हैं। हमारे एग्री के 6 प्रोडक्ट हैं जिनको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है। हमारे एग्री के 6 प्रोडक्ट हैं जिनको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है। जो पहली कैटेगरी है वो है आपका प्लांट प्रोटेक्शन की, हिंदी में बोल लेंगे इसको पौध संरक्षण। इस कैटेगरी में आपके वो प्रोडक्ट आते हैं जो किसी फसल को किसी बीमारी से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस कैटेगरी में आपके वो प्रोडक्ट आते हैं जो किसी फसल को किसी बीमारी से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। आपने एक पहले प्रोडक्ट देखा होगा, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं एग्री पे, एक प्रोडक्ट आता था एग्री बायोफंगीसाइड के नाम से। एक प्रोडक्ट आता था एग्री बायोफंगीसाइड के नाम से। अब उसी का ही नाम और पैकिंग चेंज कर दिया गया है, अब उसका नाम हो गया है एग्री प्रोटेक्ट। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पहले एक प्रोडक्ट आता था एग्री बायोफंगीसाइड के नाम से, अब उसका ही नाम और पैकिंग चेंज कर दिया गया है, उसका अब नाम हो गया है एग्री प्रोटेक्ट। तो हो सकता है आपके आसपास के जो स्टोर्स हैं, डीएलसीपी हैं, उनपे आपको अभी भी बायोफंगीसाइड के नाम से मिले, क्योंकि हो सकता है उनके पास अभी भी पुराना स्टॉक बचा हुआ है, पुराना स्टॉक उनके पास रखा हुआ है। पर आने वाले टाइम में आपको बायोफंगीसाइड जो नाम से प्रोडक्ट आता था वो आपको मिलेगा एग्री प्रोटेक्ट के नाम से, नए नाम से, नई पैकिंग से। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो सेम प्रोडक्ट है, सेम फायदा है, सेम तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। तो प्रोटेक्ट क्या है? बेसिकली आपका फंगीसाइड है, फफूंदनाशक है। जैसे इंसानों में कुछ बीमारियां आती हैं फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से, ऐसी आपका फसलों में, पौधों में भी कुछ बीमारियां आती हैं फफूंद की वजह से, फंगस की वजह से। तो उनकी रोकथाम के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं आपका फंगीसाइड या फफूंदनाशक। तो एग्री प्रोटेक्ट जो है वो आपका किस काम आता है? फंगस से होने वाली बीमारी से बचाने में मदद करता है। अच्छा, एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमारे पास कीड़ा मारने की कोई भी दवाई नहीं है। वी डोंट हैव एनी इंसेक्टिसाइड। तो कीड़ा मारने की दवाई समझिए, किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट मत दीजिएगा, या फिर आगे आप सवाल भी करें तो कीड़े से रिलेटेड कोई भी सवाल मत करिएगा। क्या है आपका न्यूट्रिशन की, जैसे हमें अपनी ग्रोथ के लिए पोषण चाहिए होता है, ऐसे पौधों को, फसलों को भी अपनी बढ़वार के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, पोषण चाहिए होता है। तो इस कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री ग्रो। पोषण की कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री ग्रो। ये 4 प्रोडक्ट मदद करेंगे, अगर आप इनको अलग अलग तरीके से सही समय पे इस्तेमाल करते हैं तो ये 4 प्रोडक्ट मदद करेंगे आपकी फसल को बढ़ाने में, उनकी पैदावार को बढ़ाने में। तो पोषण की श्रेणी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री ग्रो। अच्छा, ह्यूमिक हमारे पास आता है 2 टाइप का। एग्री ह्यूमिक हमारे पास 2 टाइप का आता है। एक आपका आता है लिक्विड फॉर्म में, 500 ml की बोतल आपने देखी होगी, ऑरेंज कलर की बोतल आती है। और एक ह्यूमिक आता है आपका ग्रेनुअल फॉर्म में, 5 किलो की पैकिंग में, दाने जैसा, ग्रेनुअल जैसा। तो ह्यूमिक हमारे पास 2 टाइप का है, दोनों का काम सेम है, दोनों का फायदा सेम है। डिफरेंस क्या है? अगर आप स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं या सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल करिए एग्री ह्यूमिक लिक्विड। अगर आप स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंचाई में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करिए एग्री ह्यूमिक लिक्विड। और अगर आप खाद के साथ मिला के डाल रहे हैं, डायरेक्ट मिट्टी में डाल रहे हैं, सोयल एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, तो आप यूज करिएगा एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। तो ह्यूमिक हमारे पास 2 टाइप का है, एक लिक्विड फॉर्म में और एक ग्रेनुअल फॉर्म में। काम दोनों का सेम है, फायदा दोनों का सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि एक को आपको स्प्रे में इस्तेमाल करना है, दूसरे को मिट्टी में डालना है, खेत में डालना है। ह्यूमिक ग्रैनुअल को स्प्रे में इस्तेमाल मत करिएगा, उसको छिड़काव में इस्तेमाल मत करिएगा, पानी में मत घोलिएगा। अब बात करें तीसरी कैटेगरी की, तो ये क्या है आपका एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर अगर आप नाम पे ध्यान दें तो एक्टिवेटर किसको बोलते हैं? जो दूसरे की क्षमता को, दूसरे के प्रभाव को बढ़ा दे, जो दूसरे की क्षमता को, दूसरे के प्रभाव को बढ़ा दे। तो इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो सबसे पुराना प्रोडक्ट है, आप मैं
में से काफी लोग जानते होंगे इसके बारे में। इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है 82। 82 बेसिकली क्या करता है आपका, आप इसको जिसके साथ इस्तेमाल करेंगे, मतलब अगर आप कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसकी क्षमता को बढ़ा देगा, उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। अगर आप खाद के साथ इस्तेमाल करेंगे उसकी क्षमता को बढ़ा देगा, उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। अगर आप सिंचाई के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसकी क्षमता को, उसके प्रभाव को ये बढ़ा देगा। तो 82 क्या है, बेसिकली एक्टिवेटर है। आप इसको किसी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो किसान जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, चाहे हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहा हो या फिर बाजार से कोई प्रोडक्ट लेके आया हो, किसान अगर अपने खेत में डाल रहा है, आप उन प्रोडक्ट के साथ एग्री 82 का इस्तेमाल करा सकते हैं। आप जिस भी प्रोडक्ट के साथ एग्री 82 का इस्तेमाल करेंगे, ये क्या करेगा, उसकी क्षमता को, उसके प्रभाव को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो ये कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, क्या क्या नाम है प्रोडक्ट्स के और किस किस कैटेगरी में वो आते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग हम लोग आज दो तरीके से कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, बीज लगाने से पहले खेत में खाद डालते हैं, मिट्टी में खाद डालते हैं। सबसे पहले किसान क्या करते हैं, बीज लगाने से पहले मिट्टी में खाद डालते हैं, खेत में खाद डालते हैं। तो अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं, खेत में डाल रहे हैं, सबसे पहले किसान क्या करते हैं, कोई भी फसल लगाने से पहले, चाहे सब्जी वाली फसल हो, चाहे जैसे आपका अभी धान लगना शुरू होगा, गन्ना लगना शुरू हो गया है, सब्जी लगनी शुरू हो गई है, या फिर गेहूं लगा रहा है कोई, आलू लगाएगा आगे, गेहूं आलू आगे लगाएंगे, तो ये फसल की बुआई से पहले किसान क्या करते हैं, मिट्टी में भी खाद डालते हैं। तो अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं कोई प्रोडक्ट, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा ध्यान से। तो अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं बीज लगाने से पहले, फसल लगाने से पहले, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। डोज आपका रहेगा, डोज भी लिख लीजिएगा साइड बाय साइड, तो आपको ये भी नहीं होगा कि हमें डोज का पता नहीं चला। क्योंकि काफी सवाल किस पे आते हैं कि डोज कितनी डालें, कितना एरिया में कितना डालें, कितनी जगह पे कितनी डोज इस्तेमाल करें, तो डोज भी लिख लीजिएगा साथ के साथ। अगर आप ग्रेनुअल डाल रहे हैं ग्रीन में ग्रेनुअल, तो उसका डोज रहेगा 5 किलो से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। ह्यूमिक ग्रेनुअल का डोज रहेगा 5 किलो से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। गोल्ड का डोज रहेगा, एग्री गोल्ड का 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। 200 ग्राम आपका पर एकड़ के हिसाब से। और 82 का डोज रहेगा 200 ml पर एकड़ के हिसाब से। 200 ml पर एकड़ के हिसाब से। मैंने बताया अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, एग्री गोल्ड और एग्री 82। डोज आपका रहेगा ह्यूमिक ग्रेनुअल का 5 किलो से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। गोल्ड का डोज रहेगा 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। और 82 का डोज रहेगा आपका 200 ml पर एकड़ के हिसाब से। आप इन तीनों को एक साथ मिक्स करके आप सीधा डायरेक्ट मिट्टी में डाल सकते हैं, या फिर आप इन तीनों को गोबर के खाद के साथ मिला के डाल सकते हैं, या फिर किसान जो नॉर्मल खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, और भी काफी तरीके के खाद आते हैं, फर्टिलाइजर आते हैं, तो उनके साथ भी मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं या करा सकते हैं। मतलब जैसे किसान को किफायती लगे, जैसे उसको सही लगे, उस हिसाब से आप इनको अकेले भी डलवा सकते हैं खेत में, गोबर के खाद के साथ मिला के भी डाल सकते हैं, या फिर आपका किसी खाद के फर्टिलाइजर के साथ भी मिला के आप इस्तेमाल करा सकते हैं। तो इसके बाद अब समय क्या आता है, कोई भी फसल में, चाहे सब्जी वाली फसल हो, किसान क्या करता है, बीज लगाना शुरू करता है। किसान क्या करता है, बीज लगाना शुरू करता है। तो बीज लगाने से पहले किसान कई बार क्या करते हैं, बीज उपचार करते हैं, बीज में भी दवाई मिलाते हैं। बीज लगाने से पहले किसान क्या करते हैं, बीज उपचार करते हैं, बीज में भी दवाई मिलाते हैं। उसके दो मेन उद्देश्य रहते हैं। बीज उपचार के जो दो मेन उद्देश्य हैं, दो मेन रीजन है, वो क्या है, सबसे पहले तो उस बीज की उगने की क्षमता बढ़ जाए, अंकुरण की क्षमता बढ़ जाए, जर्मिनेशन रेट उसका इंक्रीज हो जाए। दूसरा रीजन क्या होता है बीज उपचार का, सीड ट्रीटमेंट का, कि अगर उस सीड में कोई बीमारी है, कोई उसमें
फंगस है तो उसकी रोकथाम हो जाए। तो अगर आप बीज उपचार करा रहे हैं तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड प्लस एग्री प्रोटेक्ट, एग्री ह्यूमिक लिक्विड प्लस एग्री प्रोटेक्ट। अगर आप बीज उपचार करा रहे हैं किसी फसल का, चाहे सब्जी वाली फसल हो, चाहे अनाज वाली फसल हो, चाहे आपका फल वाली फसल हो, तो उसमें अगर आप बीज उपचार करा रहे हैं तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड प्लस एग्री प्रोटेक्ट। मात्रा रहेगी इनकी, ह्यूमिक आप मिला सकते हैं 10 ml पर किलो बीज में, 10 ml आपका पर किलो बीज में। और प्रोटेक्ट की डोज रहेगी 15 ग्राम पर किलो बीज में, 15 ग्राम पर किलो बीज में। ह्यूमिक का डोज रहेगा आपका 10 ml पर किलो बीज में, और प्रोटेक्ट का डोज रहेगा आपका 15 ग्राम पर किलो बीज में। आप इन दोनों को बीज में डाल के उसको सही से मिक्स करके थोड़ा सा टाइम छांव में उसको सुखा के फिर आप उसकी बुआई करा सकते हैं, उस बीज को आप खेत में लगा सकते हैं। जिससे फायदा क्या होगा कि उसका बीज का अंकुरण भी सही से होगा, और अगर उसमें कोई फंगस से होने वाली बीमारी है या कोई और बीमारी है उस बीज में, तो उसकी भी रोकथाम सही से होगी, वो बीज भी आपका सही से बचेगा। अब इसके बाद समय आता है, किसान ने बीज लगा दिया, इसके बाद समय आता है अंकुरण का। बीज से पौधा निकलना शुरू हो जाता है, पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, फसल बढ़नी शुरू हो जाती है। तो वो किसी भी फसल में होता है बढ़वार का समय, ग्रोथ का टाइम। बढ़वार का समय, ग्रोथ का टाइम कब होता है? जब नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती है, नए नए तने का विकास होना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। बढ़वार के समय, ग्रोथ के टाइम पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। मात्रा रहेगी ह्यूमिक की 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में। गोल्ड ह्यूमिक की मात्रा रहेगी 30 से 40 ml, ये लिक्विड फॉर्म में है तो आपका डोज रहेगा ml में 30 से 40 ml आपका 15 लीटर पानी में। गोल्ड का आपका डोज रहेगा 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, और 82 का आपका डोज रहेगा 5 ml 15 लीटर पानी में। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, ग्रोथ के टाइम पे, बढ़वार के समय जब नई नई पत्तियां आ रही हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। मात्रा रहेगी ह्यूमिक की 30 से 40 ml 15 लीटर पानी में। गोल्ड की मात्रा रहेगी आपका 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, और आपका 82 की मात्रा रहेगी 5 ml आपका 15 लीटर पानी में। आप इन तीनों को एक साथ एक टैंक में डाल के, एक टैंक में मिक्स करके आप छिड़काव कर सकते हैं बढ़वार के समय, ग्रोथ के टाइम पे। जिससे क्या होगा, जिस भी फसल में आप इस्तेमाल करेंगे उसमें बढ़वार अच्छे से होगी, पत्तियां अच्छे से आएंगी, उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। इसके बाद समय आता है आपका फूल बाली आने से पहले का। फूल बाली आने से पहले का, हर एक फसल में क्या होता है, या तो फूल आता है या बाली आती है। आपका सब्जी वाली फसल में क्या होता है, फूल आता है। फल वाली फसलों में क्या होता है, फूल आता है। आपका गेहूं धान में क्या होता है, बाली आती है। तो फूल बाली आने से पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख लीजिएगा, एग्री मॉस प्लस एग्री 82, एग्री मॉस प्लस एग्री 82। किसी भी फसल में फूल बाली आने से पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री मॉस प्लस एग्री 82। मॉस क्या करता है, अगर आप किसी फसल में मॉस का इस्तेमाल करते हैं फूल बाली आने से पहले, तो मॉस क्या करता है, जो फूल बाली आने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है। मॉस क्या करता है, जो फूल बाली आने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है। जिससे फायदा क्या होगा, आपकी खेत में, आपकी फसल पे फूल ज्यादा आएंगे, बाली ज्यादा आएंगी, वो लंबे समय तक टिके रहेंगे, गिरेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, सूखेंगे नहीं, और उनमें, उस खेत में आपका पैदावार भी ज्यादा आएगी। तो अगर आप फूल बाली आने से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री मॉस प्लस एग्री 82। डोज आपका रहेगा मॉस का 30 ml 15 लीटर पानी, 30 ml आपका 15 लीटर पानी।
एग्रीमोस का डोज रहेगा आपका 30 ml 15 लीटर पानी में, और H2 का डोज वही सेम रहेगा 5 ml 15 लीटर पानी, 5 ml 15 लीटर पानी। अब इसके बाद क्या समय आता है आपका फसलों में फल बनना शुरू हो जाता है। फ्रूट वाली क्रॉप्स में फल बनना शुरू हो जाएगा, सब्जी वाली फसलों में सब्जी लगनी शुरू हो जाएंगी, धान गेहूं में आपका बालियों में थोड़ा थोड़ा दाना बनना शुरू हो जाएगा। तो फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री नैनोटेक प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय किसी फसल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री नैनोटेक प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। जिससे फायदा क्या होगा कि उन फसलों में फल अच्छे से आएगा, सब्जी अच्छे से आएगी, उसमें दाना अच्छे से बनेगा, उनमें आकार सही से आएगा, उनमें वजन सही से आएगा, उसमें चमक क्वालिटी सही से आएगी। तो फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री नैनोटेक प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। डोज आपका रहेगा, नैनोटेक का डोज रहेगा 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, गोल्ड का डोज रहेगा आपका 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, और H2 का डोज रहेगा आपका 5 ml 15 लीटर पानी में। तो फल बनते समय, दाना बनते समय किसी फसल में, सब्जी वाली फसल हो, अनाज वाली फसल हो या आपका फल वाली फसल हो, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री नैनोटेक प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। मात्रा रहेगी 30 ग्राम नैनोटेक, 30 ग्राम गोल्ड और आपका 5 ml 82 15 लीटर पानी में। आप इन तीनों को क्या कहते हैं एक साथ एक टैंक में मिला के आप स्प्रे करा सकते हैं, छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चार्ट जो मैंने आपको बताया ये कॉमन है आपका, ये हर फसल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी फसल हो, सब्जी वाली फसल हो, अनाज वाली फसल हो या आपकी क्या कहते हैं फल वाली फसल हो। आप इस चार्ट को आराम से किसी भी क्रॉप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी क्या कहते हैं आपका फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चार्ट के हिसाब से आप सभी को आप एग्री पे आराम से